कहाँ कहाँ से? फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश से, जहां इस वक्त आप पीएम मोदी को देख रहे हैं। एक बाकायदा वहां पे मीटिंग होनी है सचिवों के साथ देश भर के, और उसमें हिस्सा लेने के लिए फिलहाल ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश से। और बीते दिनों उनका जब शिमला दौरा था तब भी ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आई थी। धर्मशाला की इस वक्त हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पीएम का रोड शो, और रोड शो के दौरान जो आसपास के आप देखिए लोग हैं वो कितने उत्साहित हैं। जब भी आम लोगों के बीच से गुजरते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो लोगों में यही उत्साह, यही जोश देखने को मिलता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अपने बीच में देश के प्रधानमंत्री को पाकर वो बेहद खुश होते हैं। और ये जो धर्मशाला का यानी पूरे हिमाचल प्रदेश का जो एक पारंपरिक रंग, एक जो अंदाज, जो वहाँ की छटा है, जो वहाँ की संस्कृति है, वो तमाम तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर एक एक करके हम आपको दिखाएंगे कि हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पीएम की इस वक्त मौजूदगी है, तो लोग किस तरीके से इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप देखिए धर्मशाला, हालांकि ये और बात है कि ये चुनावी प्रदेश है और फिलहाल फोकस ज्यादा है शिमला का दौरा है हो या फिर धर्मशाला का दौरा हो, बेहद खास है। लेकिन इन सब के बीच सच्चाई ये है कि जिस भी प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं, उस प्रदेश के लोग इसी तरीके से खुश होते हैं और उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। और आज वही वक्त है। तमाम सुरक्षा व्यवस्था का ख्याल रखते हुए ये जो अब टीमें अलर्ट रहती है, जब भी पीएम का कॉन्वॉय कहीं से गुजरता है तो वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीच पीएम की कोशिश ये भी होती है कि अगर कोई शख्स इस भीड़ में भी अगर उनसे मिलना चाहता है, पीएम उसका आवेदन स्वीकार करना चाहते हैं, तो ऐसी भी तस्वीरें निकलकर सामने आती है। और फिलहाल ये 2 दिन का हिमाचल प्रदेश का दौरा है पीएम मोदी का, और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पीएम वेव करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बाकायदा इसको आप रोड शो कह सकते हैं, रोड शो के तौर पे ही ये काफिला पूरा आगे बढ़ रहा है और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। विक्रांत इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। विक्रांत, ये तस्वीरें बेहद खास है, पीएम का रोड शो और लोग बेहद उत्साहित। देखिए, बिल्कुल पीएम के एक रोड शो को लेकर के लोगों ने काफी तैयारी भी की हुई थी। बीजेपी के कार्यकर्ता और वहां के स्थानीय लोग बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम के लिए जुटे हुए थे। सुबह से ही इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री के आने का। और हिमाचल प्रदेश में इस साल के अंत में चुनाव भी है, तो उस दृष्टि से भी अगर हम देखें तो ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री को लेकर के वहां के लोगों में जो उत्साह है वो इसमें साफ दिखाई दे रहा है। और बीजेपी को ऐसा लगता है कि जब भी प्रधानमंत्री का दौरा किसी राज्य में होता है तो लोगों के साथ कनेक्ट करने में उन्हें मदद मिलती है, और पीएम का रोड शो उसी दिशा में एक कदम है। और पीएम जब भी इस तरीके से किसी राज्य में जाते हैं तो रोड शो करके वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जनता से सीधा जुड़ने का ये एक अच्छा तरीका भी है और जनता इससे काफी आकर्षित भी होती है। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें हम 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। विक्रांत से मैं एक बार फिर सवाल लूंगी, लेकिन 2 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, पीएम कद और पद दोनों के मामले में सर्वोच्च हैं। लेकिन वो जो हमारे सहयोगी विक्रांत भी बता रहे हैं कि जो आम लोगों से उनका जुड़ाव है, जो कनेक्ट है, वही किसी भी प्रदेश में उनको उस तरीके से लोगों को उत्साहित करता है। विक्रांत, ये तस्वीरें बेहद खास है और हमने शिमला के दौरे के दौरान भी देखा जो पीएम का लगाव इस प्रदेश से रहा है, जुड़ाव इस प्रदेश से रहा है, उसका भी जिक्र आज होना है। क्या रोड शो के बाद और क्या क्या कार्यक्रम और एक सचिवों के साथ जो बैठक होनी है, क्या उसका भी हिस्सा होंगे पीएम? देखिए, बिल्कुल उस बैठक में भी प्रधानमंत्री शामिल होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि सचिवों के साथ ये बैठक है। और इस बैठक में किस तरीके से सरकार की जो योजनाएं होती है उनको किस तरीके से धरातल पर उतारा जाए, इन सब चीजों पर चर्चा होगी। और तेजी से किस तरीके से काम किए जाए, जो सरकारी योजनाएं हैं, नई योजनाएं जो बन रही हैं उनको मूर्त रूप किस तरीके से दिया जाए, जो पुराने कार्यक्रम है उनको और ज्यादा प्रभावी तरीके से कैसे लागू किया जाए, इन सब चीजों पर चर्चा होगी। और ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी इसमें शामिल रहते हैं जिनके कंधों पर सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम होता है। तो इस रोड शो के बाद प्रधानमंत्री का इन 2 दिवसीय बैठक में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। और रोड शो चूंकि इसे इस तरीके से देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री की कोशिश रहती है कि जब भी वो किसी राज्य में जाएं तो वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ अपना सीधा संपर्क साधे। और रोड शो से बेहतर इसमें कोई ऐसा तरीका नहीं होता जिसमें लोगों से सीधा जुड़ाव किया जाए। जनता भी अपने सामने जब प्रधानमंत्री को देखती है, हाथ हिलाते हुए देखती है, तो उनमें भी एक नया जोश भर जाता है। और हिमाचल तो इसलिए भी खास है क्योंकि इस साल के अंत में वहां पर
चुनाव भी होना है। हिमाचल में बीजेपी की सरकार है, पार्टी की कोशिश है कि एक बार फिर से बीजेपी अपनी सरकार वहां पर दोहराए और इस दिशा में प्रधानमंत्री का दौरा काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, इन्हीं बातों को मैं बढ़ाती भी हूं और अब 3 तस्वीरें दर्शकों के सामने हैं। इन तस्वीरों को जरा ब्रीफ करूं, फिर एक बार फिर अपने सहयोगी का रुख करेंगे। पहली तस्वीर पीएम वेव करते हुए जा रहे हैं और रैली और रोड शो का फर्क जरा मैं आपको बता दूं। किसी रैली में यह होता है कि कुछ चुनिंदा लोग वहां जाते हैं, कई लोग हिचक में रह जाते हैं, रैली स्थल पे जाएं, पीएम को नहीं देख पाएंगे। लेकिन जब किसी के घर के सामने से देश का प्रधानमंत्री गुजरे तो आप समझ सकते हैं कि उसकी भावनाएं किस तरीके से होगी। और ये जो फूलों की बारिश आप देख रहे हैं ये उसी सिलसिले में है, क्योंकि लोग बेहद खुश हैं। और दूसरी तस्वीर है वहां की संस्कृति, हिमाचल प्रदेश की वो छटा जो खींचे चले जाते हैं सैलानी भी वहां पे, और ये तो पर्यटकों के लिहाज से बहुत एक खूबसूरत प्रदेश है। तो ये हम तस्वीर दिखा रहे हैं। एक बार फिर से हम विक्रांत का रुख करते हैं। विक्रांत, पिछली दफा शिमला में देश के किसानों को जो ऋण राशि थी वो दी गई, वो किश्त उन्हें सौंपी गई, तो देश के किसान बेहद उत्साहित हुए। और आज जो सचिवों के साथ बैठक होनी है उसके जरिए भी भारत को मजबूत करने का एक और बड़ा कदम होगा, और इसके लिए भी हिमाचल प्रदेश की धरा को ही चुना गया है। देखिए, बिल्कुल मुख्य सचिवों की जो बैठक है बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी राज्यों में जो राज्य सरकारों की योजनाएं होती है और जो केंद्र सरकार की योजनाएं भी है, उनको जमीन पर अमली जामा पहनाने का काम जो होता है वो अधिकारियों का होता है। जितने भी राज्यों के जो अधिकारी होते हैं उनका बहुत से मुख्य सचिव भी होता है। उन्हीं के जरिए केंद्र की योजनाएं भी और राज्य सरकारों की योजनाएं भी जमीन पर उतरती है। बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उनकी हो जाती है और प्रधानमंत्री का उनकी बैठक को संबोधित करना निश्चित तौर पर अधिकारियों को भी एक नई ऊर्जा देता है। और उससे पहले प्रधानमंत्री का एक तरीके से लोगों से जुड़ाव करना, क्योंकि रैली का जो आप फर्क बता रही थी, जनता अपने सामने देखती है जब प्रधानमंत्री को रोड शो करते हुए, तो जुड़ाव उसका असर ज्यादा होता है। ये माना गया है कि रैली से ज्यादा असर रोड शो का रहता है, क्योंकि जनता को अपने प्रधानमंत्री को देखने, अपने नेताओं को देखने और उनसे मिलने का एक सौभाग्य मिलता है। और हिमाचल प्रदेश में चूंकि चुनाव भी है, तो बीजेपी भी ये चाहती थी कि प्रधानमंत्री अगर हिमाचल आ रहे हैं तो उनका एक रोड शो करवाया जाए, ताकि जनता से सीधा उनका संपर्क हो सके। और इसी कारण जो राज्य की इकाई है उसने इस कार्यक्रम के लिए निवेदन भी किया था और उसके बाद प्रधानमंत्री मुख्य सचिवों की बैठक में भी अधिकारियों को संबोधित करेंगे। जी विक्रांत, एक सवाल ये भी इस बीच उठता है इन तस्वीरों को देखने के बाद, जो विपक्षी खेमा है वो भी अब इस कोशिश में होगा कि हम भी ऐसी स्ट्रैटेजी तैयार करें। हालांकि ये सरकारी कार्यक्रम है, चाहे वो शिमला का कार्यक्रम हो या आज का कार्यक्रम हो, ये कोई चुनावी कार्यक्रम नहीं है, हम दर्शकों को अपडेट कर दें। लेकिन जो विपक्षी खेमा है, अब इन तस्वीरों को देखने के बाद विक्रांत, उनकी तैयारी भी कुछ अलग दिखेगी। देखिए, कोशिश हमेशा करते हैं विपक्ष, लेकिन प्रधानमंत्री की जो रणनीति रहती है वो उन्हें अलग बाकी नेताओं से, बाकी विपक्षी दलों से अलग इसी कारण करती है कि उनका जो जनता के साथ कनेक्ट है उसका अभी तक कोई तोड़ विपक्ष नहीं निकाल पाया है। प्रधानमंत्री का जनता के साथ सीधा संवाद करना, जनता के साथ सीधा कनेक्ट करना, उस तरीके की रणनीति में कहीं ना कहीं विपक्ष पीछे रह जाता है। और यही कारण है कि आज भी देश के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े ये कहा जाता है कि विक्रांत, इस बड़ी खबर पे एक बार फिर हम आपका रुख करेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं कि पीएम का ये दौरा कितना खास है, और खासकर तब जब एक रोड शो धर्मशाला में हो रहा है।